स्टूडेंट्स, तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के जनक कौन थे? ब्रिटिश राज। थर्ड है आपका क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। फोर्थ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, आरबीआई का मालिक कौन है? भारत सरकार। सिक्स क्वेश्चन है, बैंक का पूरा नाम क्या है? बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग, कीपिंग। हिंदी में कहें तो उधार लेना, स्वीकार करना, बातचीत करना या रखना। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रिजर्व बैंक है? भारत में सिर्फ एक बैंक है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। 10th, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, मतलब 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं? मतलब आरबीआई में टोटल फैमिली मेंबर्स कहें या उनके अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स या उस बैंक के मेंबर्स कितने रहते हैं? तो आरबीआई में 21 सदस्य रहते हैं, मतलब 21 सदस्य रहते हैं। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आरबीआई का अर्थ क्या है? आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक होता है, यह भारत का केंद्रीय बैंक होता है, या कह सकते हैं सेंट्रल बैंक होता है। 14 क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 मुख्य कार्य क्या है? मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके 3 जो काम है वो कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं उनके 3 काम। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 प्रमुख कार्य, कार्य भी मतलब होता है काम। पहला काम है मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना। दूसरा है वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना। तीसरा काम होता है उनका विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मतलब जो विदेश की मुद्रा होती है, विदेश का पैसा होता है, उसका प्रबंध कैसे करेंगे वो सब देखना उनका काम होता है भारतीय रिजर्व बैंक का। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह एक बाघ और ताड़ का पेड़ है, मतलब आरबीआई का जो सिंबल है वो एक बाघ और ताड़ का पेड़ है। अगला है आपका क्वेश्चन, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? भारत में बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहले नंबर पे आता है केंद्रीय बैंक, दूसरे में आता है वाणिज्यिक बैंक, तीसरे में आता है आपका विशेष बैंक और चौथे में आता है आपका सहकारी बैंक। तो ये होते हैं आपके बैंक के प्रकार, मतलब 4 तरीके के आपके बैंक होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? भारत का जो पहला नाम था वो क्या था? भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका 19 क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा है? तो आप देखेंगे पैसा कितना है, 76,25,421.93 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर से आपका बन जाता है रिजर्व, बी से आपका बन जाता है बैंक और आई से आपका बनता है इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 21, आरबीआई किस आधार पर पैसा छापता है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 22 क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक की दर क्या है? वर्तमान दर 6.00% है। CRR का क्या होता है? मतलब CRR क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो C से आपका कैश होता है, R से आपका रिजर्व होता है और दूसरे R से आपका रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में कहें तो नगद आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन है आपका, SLR का पूरा नाम क्या है? तो S से आपका बनता है स्टैट्यूटरी, L से बनता है आपका लिक्विडिटी, R से बनता है आपका रेशियो। हिंदी में कहें तो वैधानिक सरलता अनुपात। ध्यान दीजिए, वैधानिक सरलता अनुपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, SLR की ब्याज दर क्या होती है? यहाँ पे यह दर आपका टाइप हो गया है, बाय मिस्टेक हुआ है, पर यहाँ पे आपका ये वाला दर रहने वाला है। SLR की ब्याज दर क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात दर 18% होती है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके जीके जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए।
तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।